क्या पीरियड के पेन का होना नॉर्मल चीज़ है? चलें आएँ आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरी ओपीडी में ज़्यादातर जो यंग लड़कियां 18 से 20 साल की आती हैं, अगर 2 आ रही हैं तो एक ही कंप्लेन होगी कि डॉक्टर मुझे पीरियड्स का पेन इतना होता है कि मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हूँ और रोज़ाना तौर पे एक पेन किलर लेती हूँ तकरीबन 4 से 5 दिन। और उसके साथ वाली से अगर पूछें तो वो बोलेगी कि मुझे पीरियड जो है वो इतना मामूली सा पेन होता है कि मैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ भी कर रही होती हूँ और कभी-कभार पेन किलर लेती हूँ, ज़्यादातर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीरियड्स का होना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन क्या पीरियड के पेन का होना नॉर्मल चीज़ है? मेरा नाम है डॉक्टर माला शाहानी और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक करती हूँ। हमारा जो यूट्रस होता है वो हर महीने खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाती है और वो यूट्रस की जो लेयर्स हैं वो ब्लीडिंग करती हैं और पीरियड की फॉर्म में हर महीने एक औरत को ब्लीडिंग हो रही होती है जिसको हम पीरियड्स कह रहे होते हैं। नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं? वो पीरियड जो एक औरत को 22 टू 35 डेज़ की रेंज में आ रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 35 टू 80 ml का ब्लड लॉस हो रहा होता है और 2 दिन से 7 दिन तक चलते हैं और इतना पेन होता है कि वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। एक आधा पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है बट अदरवाइज़ वो नॉर्मल होती हैं। ये हमारे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। लेकिन अगर 2 पीरियड्स के बीच में अगर किसी को ब्लीडिंग होती है या फिर ब्लीडिंग इतनी होती है कि वो 7 दिन से ज़्यादा चल रही होती है या फिर इतनी कम होती है कि 2 दिन से भी कम आते हैं या फिर ब्लीडिंग हर पीरियड में पेन इतना होता है कि 3 से 4 दिन मुसलसल पेन रहता है और पेन किलर लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा होता है, इसको हम एबनॉर्मल पीरियड कहते हैं। पीरियड्स के दौरान पेन होने की कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहले जेनाइटल इन्फेक्शन, जिसको हम मेडिकल टर्म में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। अगर औरत के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ट्यूब में, यूट्रस में, सर्विक्स में या उसके आसपास की स्ट्रक्चर्स में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से भी पीरियड में पेन होता है। सेकंड नंबर कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस। जिस तरह यूट्रस के अंदर की लाइनिंग हर महीने शेड होती है और वो पीरियड कहलाते हैं, तो ये सेम लाइनिंग अगर किसी और जगह पे प्रेजेंट है जैसे कि सर्विक्स में, ओवरीज में, ट्यूब्स में या यूट्रस के आसपास की स्ट्रक्चर्स में, तो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसमें भी पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर यही सेम लाइनिंग यूट्रस की मसल के अंदर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम एडिनोमायोसिस कहते हैं और उसकी वजह से भी पीरियड में बहुत पेन हो रहा होता है। थर्ड जो वजह है उसमें अगर यूट्रस के अंदर कोई मैस हो, जिसको हम फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं, उस तरीके से यूट्रस का एरिया बढ़ जाता है, ब्लीडिंग भी हेवी होती है, पेन भी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर औरतें पीरियड के पेन को घर पे ही मैनेज कर सकती हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होती हैं जैसे कि ब्रूफिन, वोरिन, पेनाडोल। इनका इस्तेमाल अगर वो दिन में 1 मर्तबा कर रही हैं तो उससे कोई ख़तरा नहीं होता है, वो अपने हिसाब से ले सकती हैं। उसके अलावा अगर हॉट वाटर बॉटल या फिर हीटिंग पैड जो होता है उसको अपने पेल्विक एरिया पे मसाज करें तो उससे भी पेन में आराम आ जाता है। इसके अलावा हमारे जो घरेलू टोटके होते हैं जिसमें जिंजर टी आ गई, सिनेमन टी आ गई या फिर हल्दी वाला दूध, उससे भी हमारे पेन में आराम आ सकता है। उसके अलावा मैग्नीशियम मसल को रिलैक्स करता है, तो जो हमारे फूड्स हैं, जो मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं जिसमें एवोकाडो आ गया, बनाना आ गया, नट्स हो गए या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, उनके इस्तेमाल से भी पेन में रिलीफ आ सकता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें करने के बाद भी पेन में रिलीफ ना आए तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी कंसल्ट करें। गायनेकोलॉजिस्ट रूल आउट करेगी कि ये कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है पेन की वजह या फिर कोई गट का इशू, कोई आपके इंडाइजेशन का इशू तो नहीं है इस पेन की वजह, या फिर अल्ट्रासाउंड या कुछ टेस्ट के ज़रिए जो मैंने पहले वजह बताई है उनको वो रूल आउट करेगी और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगी। पेन किलर्स के अलावा जो हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑप्शन अवेलेबल है वो है प्रोजेस्टेरॉन पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो यूट्रस के अंदर लाइनिंग शेड हो रही होती है उसको हर महीने इतना थिन आउट कर देता है कि ब्लीडिंग भी कम होती है और उसके साथ साथ पेन भी कम होने लगता है।
उसके अलावा हमारे पास ओसीपीज़, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी ऑप्शन होता है, जिसमें कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन उसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करेंगी और वो आपकी सिचुएशन देख के डिसाइड करेगी कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है और आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे दिए गए नंबर पे कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया।